जीवा नमस्कार। सभी लोग यहाँ जो आए हैं टाइम निकाल के, थैंक यू एवरीबडी फॉर टेकिंग आउट टाइम। हमारी एक्सपर्ट जीआई संगीता खंडेलवाल जी के सेशंस हम सब लोग कब से एंजॉय कर रहे हैं। दे बीन फैंटाबुलस। आई एम श्योर बहुत लोगों ने बहुत इससे हेल्प भी ली होगी। आज एक और सेशन के साथ आई हैं वो हमारे बीच में, एंड विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम सबको, जैसा अभी सुचिता मैम ने हमें बताया, हम सब बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और उनको दोबारा दोबारा याद करना हम लोग भूल जाते हैं। तो आज संगीता मैम हमें उसी बारे में कुछ गाइडेंस करेंगी। सो ओवर टू संगीता जी। संगीता मैम, ओवर टू यू नाउ। जी नमस्कार, मैं जीआई संगीता खंडेलवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस हेल्थ इज वेल्थ सीरीज में। इसके पॉजिटिव वाइब सेशन में जो हम हर हफ्ते कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू टू कम हियर। आप सबका यहाँ आना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करूँ, कुछ नया सिखाऊं, नॉट एज अ टीचर but surely as a friend. As we all gather together, I always like कि मैं कुछ ना कुछ नया कुछ नया अच्छा विचार रखूं आपके सामने, आपको सिखाऊं कि कैसे आप छोटे छोटे ट्रिक्स से अपना विचारों को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। हम हर हफ्ते सीखते हैं एक नया तरीका और वही छोटी छोटी ट्रिक्स जिससे हम इस डर भरे सिनेरियो में भी अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। फर्स्ट वीक में हमने सीखा कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे हम अपने रैंडम थॉट्स के साथ डील कर सकते हैं। सेकेंड वीक में हमने बात करी फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड की, to keep our mind, thoughts and our surroundings positive। अगर आप लोगों का वो सेशन मिस हो गया है तो भी आप उसको फिर से जीवागिरी के पेज पे जाके देख सकते हैं। हम अपने सारे सेशंस इस सीरीज के वहाँ पर अपलोड करते हैं। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ थॉट्स, मैनिफेस्टेशन की, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हम करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम मैनिफेस्टेशंस को ट्रू ला सकते हैं। और उसके बाद में देयर विल बी अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस। बीच में भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, यू आर मोर देन वेलकम टू राइट इन द चैट बॉक्स। आई वुड बी रियली हैप्पी। आई वुड लव टू टेक अप व्हाटएवर यू वांट टू नो, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। So let's start and let's think. Sangeeta ma'am, I'm sorry to interrupt. Can you be a little louder? Your voice is a little low. Okay. Is it better now? Yeah. Okay. So now let's think of something. हम कल में जाते हैं। कल मतलब जो जस्ट कल गया है, Wednesday the 12th of May। क्या एक ऐसी चीज थी कल जो आपके फैमिली ने आपसे डिमांड करी, फैमिली के किसी भी मेंबर ने आपसे डिमांड करी और आपने उसको पूरा किया, आपने उसकी उस विश को फुलफिल किया? सोचिए जरा अंदर। And as soon as you remember, write it in the chat box. Doesn't it feel good? कि आपके पास आए वो और आपने उनकी विश को पूरा किया? क्या था वो? Okay, chai. So you made chai for your family members. You cooked your kids' favorite food. Okay, my Suchita ji कह रही है उनकी granddaughter ने उनसे mangoes मांगे. Shagun made tiramisu for the family. Wow, great. Neha Jain made Frankies for her husband. So ऐसी छोटी छोटी चीजें जब हम उनके विशेस को पूरा करते हैं, it feels so good. अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं। उसमें से आई थिंक रोज सब लोग 10 डिमांड तो करते ही होंगे, 10 चीजें तो मांगते ही होंगे कि चलो ये कर दो। सो पूरे दिन में आपके पास 50 डिमांड्स आई। क्या आप उन सबको फुलफिल करते हो? तो फिर क्या चीज है जो आपको वो डिमांड्स फुलफिल करने के लिए मजबूर कर देती है?
Sapna writes love. Yes. If asked with love, maybe you want to fulfill it. Love, emotion, seva bhav, affection, intention. Yes, perfectly. Conviction. That is the best thing. जब कोई आपसे किसी चीज को कन्विक्शन के साथ मांगते हैं, जब आपसे ये चीज बोली जाती है कि अब तो मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, when you know that now you cannot get out of it. लव एंड अफेक्शन तो हर जुमान के लिए होता है, पर हम हर चीज तो पूरी नहीं करते। हम उस चीज को पूरी करते हैं जो हमसे कन्विक्शन के साथ मांगी जाती है, जिसमें वो एक एनर्जी होती है कि ये चीज तो मुझे चाहिए ही। मान लो आपके घर में कोई बच्चा है और वो आपसे दिन में 10 बार आइसक्रीम मांगता है, तो उसको आइसक्रीम तो नहीं देते 10 बार, बट जिस टाइम हमें लगता है कि अब तो ये जिद पे आ गया, अब तो ये पूरी कन्विक्शन के साथ मांग रहा है, अब ये बिना लिए बिना मानेगा ही नहीं, तो शायद हम उसको एक टीस्पूनफुल ऑफ आइसक्रीम दे देते हैं कि अब तो हो गया नाउ। सो सिमिलरली जब हम भगवान से भी कुछ मांगते हैं, अगर वो हम कन्विक्शन के साथ मांगते हैं, अगर उस मांग में वो प्योरिटी ऑफ इंटेंट होती है, वो एनर्जीज होती है, वो जिद होती है, वो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, डेफिनेटली वो विशेस पूरी होती हैं, है ना। सो we have to have that determination, we have to have, yes Meenakshi, also responsibility with affection, responsibility of asking वो चीज जो हमारे लिए सही है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी मांग लिया, we should also know what we are asking for, whether it is correct or not. Now thoughts are very very powerful. 5 out of 10 thoughts तो हमारे वैसे भी they turn into reality. जो भी हम सोचते हैं वो reality में turn हो जाता है, but the thing is only 50%, not all of them. वो 50% जो कि हम खुद कन्विंस होते हैं, जो हमें खुद ऐसा लगता है कि ये तो सच हो ही जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इवन नेगेटिव थिंग्स, जब हम किसी चीज से डरते हैं, अगर चारों तरफ एक नॉर्मल वायरल चल रहा है और हमें ये डर लगता है वो कहीं मुझे खांसी जुकाम ना हो जाए, मोस्टली वो हो जाएगी, है ना। जिस चीज से हम डरते हैं, जिस चीज से हम घबराते हैं, उस चीज को हमारा ब्रेन बिल्कुल अच्छे से होल्ड कर लेता है कि ये चीज सही है। Now whatever we think, that is what the universe takes in and returns to us multi-fold. So generally हमारी जो thoughts होती हैं वो फैक्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम इस 50% को 80 to 90% करना चाहते हैं, when we think, दूसरी चीज ये भी है कि जब हमारी कोई जो पॉजिटिव थॉट्स कंप्लीट होती है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। दैट इज ह्यूमन नेचर। वी आर एब्सोल्युटली थैंकलेस बाय नेचर। जो चीज कंप्लीट हो गई, वी नेवर इवन थिंक अबाउट इट। बट जो चीजें हमारी कंप्लीट नहीं होती है, वी ऑलवेज क्रेव अबाउट देम। देन वी नो कि दैट थॉट्स आर नॉट जनरली, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम जो सोचते हैं वो कंप्लीट हो जाती है, सारी चीजें ऐसी है जो कि पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। So now we can change this 50 to 60% to 80 to 90% if we manifest or if we think about it in a theta state of mind. What is a theta state of mind? That is a very deep meditative state. जब आपकी brain waves बहुत slow चलती है, that is just 4 to 7 hertz. That is just 4 to 7 hertz. So when that theta brain wave works very very slowly, that is a state of deep sleep. जब हम meditative state में जाते हैं, जब हम meditation करते हैं, we automatically go into a theta state of mind. और जब हम meditate करके कोई चीज मांगते हैं, तो वो चीज more often than not complete हो जाती है। At least 80 to 90% your wish list comes true and you are able to manifest in a much much better state of mind. Now again when you think about it, first सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ता है कि हमें चाहिए क्या। आधी से ज्यादा बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, और अगर जो हम मांग रहे हैं वो पूरा हो गया तो फिर उससे हमें क्या हमें खुशी मिलेगी, will we be happy about it, क्या होगा अगर वो विश लिस्ट हमारी पूरी हो गई। आप सबने एक कहानी सुनी होगी, मिडास एक राजा होता था और वो
उसको भगवान ने, बहुत बहुत लालची राजा था, बहुत ज्यादा लालची था, उसको भगवान ने एक बार कहा कि तेरी एक विश पूरी होगी, मांग क्या मांगता है। उसने मांगा कि मैं जो भी चीज छूं सोने की बन जाए। You know, that was his wish because that is what he always thought of. He wanted gold. For him, सब कुछ gold is something which is very very important for him. उसको गोल्ड ही चाहिए था। उसने ये मांग लिया कि जो भी चीज को मैं हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। उसने अब मांग तो लिया। नेक्स्ट डे वो गया, उसने अपने पेड़ पौधे घर बेड वेड सब कुछ हुआ, सब सोने का होता रहा। बड़ा खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर धीरे धीरे उसने खाना मंगवाया, भूख लगी, खाना मंगाया, खाने को हाथ लगाए, वो सोने का हो गया। फिर पानी प्यास लगी, पानी पीना था, वो भी सोने का हो गया। बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। इतनी देर में उसकी छोटी बेटी खेलते आई, उसने उसको गोदी में उठाया और वो भी सोने की हो गई। सो देन ही अंडरस्टूड कि जो मैंने मांगा वो तो सही था ही नहीं, बट नाउ ऑलरेडी जो आपने मांगा वो कंप्लीट हो गया, वो तो आपको मिल ही गया, अब आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हो। सो हमेशा जब आप अपनी विश लिस्ट बनाओ, पहले सोचो, पहले उस पर विचार करो कि जब वो कंप्लीट हो जाएगी, जब मेरा मैनिफेस्टेशन सही हो जाएगा तो फिर मुझे कैसा लगेगा, उसके साथ एनर्जीज क्या है, अच्छी है या नहीं है, कहीं कोई खराब एनर्जी के साथ तो नहीं मांग रहे हम उसको, राइट। दूसरी एक चीज और होती है, मान लो अच्छा अब आप ये सोचो, आंखें बंद करो और सोचो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 आ गया एंड you've just finished with the Jiva Mahotsav, हम सब बहुत खुश हैं, and now what is happening? Now we are planning a family holiday. So what do you think? How do you feel? क्या इमेजिन कर रहे हो आप? Wow. So somebody is writing Goa. Excitement. Yes, Richa. Of course, when you think about it, but also when we think about safety and laughter, very good. So when you think about a family holiday, this is what your imagination is. You know, your imagination always takes you up to a complete imagination. आपने एक हॉलिडे सोचा, आप सब कुछ सोच लो कि हाँ मैं गोवा जा रहा हूँ या मैं रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन है, वहां पर हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ घूमेंगे, कितना एंजॉय करेंगे. सो द इमेजिनेशन रन्स रियॉट. This is an example of positive thinking, because you are going out on a holiday, everything is positive, so this is positive manifestation. But now imagine कि उसके बाद मंडे आया, छुट्टी से आप वापस आ गए, मंडे आ गया, अब आपको काम पे जाना है, ऑफिस. Now what do you think? Wow, Shagun, that's awesome. Grateful to be able to go out to work without fear. Somebody's writing, okay, already relaxed, so ready for work. That's very good. Monica is writing for another holiday. मतलब काम पे नहीं जाना है, वापस से holiday पे चले जाओ. Wait for another trip and do your duties. Monday blues. No, I need holiday again. That's Sapna. No. You're not supposed to do that. So what do when you start having Monday blues? What do you think? Oh, now तैयार होना है, ऑफिस जाना पड़ेगा, ट्रैफिक मिलेगा, बॉस को डील करना पड़ेगा या स्टाफ को हैंडल करना पड़ेगा, कैसे कोलीग्स के साथ चिक चिक टिक टिक होएगी. You can change that thought to positivity. And how do you do that? You just think of it. आप अपना thoughts को change कर लो. Okay, Monday है, now I need to go to work. I can just start 10 minutes early, so I will not be caught up in the traffic and I will be able to avoid the traffic.
I know exactly how to handle my boss or my staff. I know how to deal with them. All my colleagues are my friends. We are going to have fun over a cup of tea or coffee, and we are going to enjoy our work. I love my work. I enjoy my work. So this is how, when you just change your thought process, you can change the way you think, you can change your manifestation. Right? Instead of manifesting for a bad Monday, you can manifest for a beautiful day which would be very, very fulfilling as well as relaxing, and you would enjoy your work and your day. Okay, so now let us make our manifestation list. I hope पिछली बार मैंने आपको बताया था to make your gratitude diary. I hope all of you have started making your gratitude diary and writing down 5 things to be grateful for every day. So in that same diary, you can just make your manifestation list. You can make a list of things that you want. You can just, and today I will teach you in the meditation how you need to manifest for it. So कोई भी एक चीज आप उसमें से वो कर लोगे कि ठीक है, this is something that is going to give me happiness, and this is something that I'm going to manifest for today. And we can manifest each and everything one by one. We can go on adding as many things as you want in that diary. जितनी भी चीजें आपको चाहिए, that God, think of God as your parent, as your father or your mother. जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ में जिद कर सकते हैं और उनसे हर वो चीज मांग सकते हैं जो हमें चाहिए, वैसे ही हम भगवान से भी हर चीज मांग सकते हैं जो हमें चाहिए. Yeah, so let us just ask, let us make that list, and then Monica, if there is anything that somebody asks in the chat box. Ma'am, one question, Sushmita Mundra ma'am wants to know that उनकी positive thoughts बहुत देर तक stable नहीं रहती हैं. तो is there a way where we can be positive all the time? Yes, of course. We just need to change our thoughts. अगर आपने मेरा पहला सेशन देखा है तो उसमें मैंने बताया है how to create that positivity in your thoughts, how to change your random thoughts. If you have not seen that session, I would just suggest कि आप जीवागिरी के पेज पे जाके वो सेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा how to just change your thoughts. Get yourself busy in something, do something that creates positivity and that creates a state of thoughtlessness in you. So that is how you change your negative thoughts to positive, and you can just remain with them. जैसे अगर आप खाना बना रहे हो, किचन में हो, just enjoy what you're doing. Just focus on the smell. Focus on, even if you're eating your food, focus on how it is, how beautiful it is, how nice it is, how fragrant it is. So when you appreciate everything that you have in your life, when you have that gratitude for everything that you have in your life, छोटी-छोटी चीजों के लिए, for the air that you breathe, for the food that we eat, when we are grateful for every small thing in our lives, there is no way that the thoughts would remain negative. Of course, as humans, छोटी-छोटी चीजें कई बार आती हैं, but you would learn how to change it into positivity for sure. Yeah, so now I hope all of you are ready with your manifestation list. Yes, manifestation need not only be material, Vandana. You can have absolutely anything that you want. Peace, happiness, कोई भी चीज को आप manifest कर सकते हैं. And see, manifestation and abundance, it is a lot to do with your mindset. Abundance is your birthright. Manifestation is also your birthright. It is your birthright to demand from the Creator, from God, whatever you want. It could be small things. Manifestations could be very, very small things. Like you can just manifest for a pair of chappals or a bag that you've always been wanted. Maybe for a good book that you've been wanted to read. Maybe just for a pizza that you want to have. So these could be small things, and then you can have bigger things. तो जो हमारी manifestation list होती है ना, that is also, you can just divide it into categories. You can have a list which you need to be fulfilled, say within a day or a week,
then you can have another list which you could fulfill in a year, and you can have another list which would go for your lifetime. Like, ma'am, can we manifest peace? Vandana Arora ma'am wants to know. Of course you can manifest for peace. Of course you can manifest for happiness. Of course you can manifest for health. You can manifest for any such thing that you wish for. Yeah. But again, as I said, once you ask, you will get exactly what you ask for. So be ready for the result. There is absolutely no scope कि आप बाद में पछताओ. जैसे मैंने आपको अभी वो कहानी सुनाई थी, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए. You should know exactly what you are asking for, because 80 to 90% you are going to get what you asked for. Okay, so today when we do the meditation, हम पहले जो meditation कर रहे थे, we were just focusing on our heart, because I thought maybe all of you would not be aware of the chakras. So let me just quickly tell you, this here is the crown chakra. So today we are going to focus first on our heart, but we are going to send our consciousness up, because we want to sit with the creator and then manifest. So हम imagine करेंगे. You know, it is all imagination. It is just imagining. How when we imagine a trip, we just imagine the entire trip. Similarly, when we imagine that we are sitting with the creator, we just imagine कि हम अपनी consciousness को एक छोटा सा अपना रूप को अपने heart chakra में पहले imagine करेंगे, going out of the crown chakra into the universe, going up, 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 up. I will not take this thing of telling you there are a lot of layers which you go up, but you can just imagine going up and going up to the highest level, which is where the creator is, with the energy of complete unconditional love. That is where we are going to sit and we are going to manifest. Okay, are we ready? I want all of you, please, it's a request, all of you should close your eyes, concentrate and meditate. It's a very, very simple meditation. All of you will be able to do, I'm sure. But just come with me and let's do it. Close your eyes. Take a deep breath in. Breathe in through your nose. अपनी सांस नाक से एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए and breathe out through your mouth. मुंह से सांस बाहर छोड़िए. Take another deep breath in and breathe out. Completely relax. बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स करिए. Now imagine कि आपका एक छोटा सा रूप आपके हार्ट चक्र के अंदर है. And imagine that small little you going up, up, up. आप अपने मन में चैंट करिए, up, 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 out of your crown chakra into the universe, space में, and keep chanting up, 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 up. Imagine करिए कि आप ऊपर उस परम ब्रह्म के साथ में बैठे हुए हैं, जहाँ पर बहुत पीस है, बहुत शांति है, और सिर्फ प्यार है. There is complete energy of unconditional love. Imagine करिए कि आप वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ अपनी लाइफ में झांक कर देख रहे हैं. अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े बबल की तरह से देखिए. ट्रांसपेरेंट बबल है, बहुत बड़ी बॉल है,
जिसके अंदर आपकी लाइफ में वो जो आपको चाहिए, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी चीज आप डिमांड कर रहे हो, आप नीचे झांक कर देखो कि वो कंप्लीट हो गया है, कि वो आपको अभी मिल गया है। और देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप खुश हो, आपके साथ कौन है, क्या आपके घर वाले, आपके दोस्त आपकी उस खुशी में खुश हैं? कैसा लग रहा है जब आपकी ये इच्छा पूरी होती है? हे ईश्वर, हमारी इस इच्छा को अभी पूरी कर दीजिए। अपनी वो इच्छा मन में बताइए भगवान को कि आपको क्या चाहिए। एंड इमेजिन करिए कि वो आपकी लाइफ में अभी कंप्लीट हो गई। थैंक यू। It is done, it is done, it is done, and so be it. Creator please show, हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा अभी इसी वक्त पूरी हो जाए। हम हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड देंगे क्रिएटर को, भगवान को, कि उसने हमें इतना सब कुछ दिया है। वापस से अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने छोटे से रूप को अपने हार्ट में देखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। How do you feel? That is what meditation does to you. और ये तो बहुत छोटा सा मेडिटेशन है जो मैं कराती हूँ। अगर हम इसको बैठ के अच्छे से करेंगे, बहुत देर तक करेंगे, जितनी देर कर सकते हैं, उतना रिलैक्सिंग, उतना अच्छा, उतना खूबसूरत एहसास होता है। जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, जब भी मेडिटेशन करेंगे, जब भी हम अपने मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन करेंगे, जब हम नीचे अपनी लाइफ के बबल में देखते हैं, वी विल ऑलवेज सी कि वो हमें क्या एनर्जी दे रहा है। सिर्फ तभी अगर वो हमें खुशियाँ दे रहा है, अगर हमारे अच्छे के लिए है, तो हम फिर आगे बढ़कर भगवान से बोलेंगे कि ये कंप्लीट करके ये हमारी लाइफ में आ जाए। दिस इज द थिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ। ऑलवेज टेक केयर कि जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट प्योरिटी ऑफ इंटेंट। वो ना सिर्फ आपके अच्छे के लिए हो, बल्कि ऐसा हो कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनमें से किसी को भी हर्ट ना करे, किसी का भी कुछ बुरा ना हो। सो इट शुड ऑलवेज होल्ड वेरी वेरी गुड एनर्जीज। Purity of thought is a must. Purity of intent is a must. So आपका intent, आपकी thought, हर कुछ बहुत प्योर और बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी आप मेडिटेट करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ मांगते हैं। And you will see manifestations really hold true. जब आप अच्छे से मांगते हो, जब आप में वो पॉजिटिव एनर्जीज होती है, when your energies are good, things happen for your highest and your best. Always ask for something that is for your highest and best. Anything that anybody would like to ask? Even if you
you have any questions later on, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में कोई और question है, you can always go to the Jeevagiri page and ask questions. I would be really happy to reply to you all, whatever you want. I hope all of you have written down what you need to manifest. Always maintain that diary. उसमें आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाते जाइए. हर रोज जब भी कुछ याद आए कि मुझे ये चाहिए, कीप एडिंग टू दैट लिस्ट, कीप एडिंग टू दैट डायरी, यू नो. एंड हर थोड़े दिन में you should always write, you should always see what you have written, how many have been fulfilled. अगर कोई manifestation आपका complete नहीं हुआ है, तो फिर अगर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपको मतलब ये सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, क्या उसका ब्लॉक है. आई वुड लाइक सम ऑफ यू टू राइट डाउन व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, यू नो. अपनी मैनिफेस्टेशंस अगर आप लिखो, आई वुड रियली लाइक इट. What is it that you're manifesting for? To get back the same bond with my brother I had 4 years back. I'm sure, you know, this is the easiest thing. So what you need to do is ask for forgivenesses. जो भी चीज हुई है, जो भी चीज आप लोगों के बीच में आड़े आ रही है, just ask for forgivenesses. There is nothing that communication cannot resolve. आपस में बैठ के बात करने से हर चीज सुलझ जाती है. And I'm sure you're going to do healthy and wealthy life. Yeah, I think everybody wants health and wealth these days. So I'm sure this will coronavirus se mukti for everyone. This is a wish for everybody now, you know. हम अपने धीरे healing में. So every day, okay, I would like also to let you know that every day we do meditation, we do healing sessions in the morning for anybody who's suffering from COVID. तो अगर आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम है, anybody who would like to add their names to the healing circle, you can just give us the name and we would help. You know, we would just add you to the healing circle. We do group meditations, we do group healings, which are very very powerful, which are really very powerful. बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प मिली है उससे. So of course, when we are asking for health, I know this is the thing. आजकल सबके दिमाग में health और वही है. So of course, that is what we should ask for at this point of time. But then there is no end to manifestation, and also, you know, there is no end to the list also. ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लिस्ट जितनी छोटी हो, हमें इतना नहीं मांगना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. जितनी लंबी लिस्ट होती है, यूनिवर्स उतनी जल्दी पूरी करता है. ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी लिस्ट में सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं या 4 चीजें हैं, तो यूनिवर्स को लगता है पूरी जिंदगी पड़ी है इसको पूरी करने के लिए. बट अगर आप 50 चीजें मांगोगे तो उसको भी जल्दी होगी कि फटाफट इसकी लिस्ट कंप्लीट करो, इतनी सारी चीजें. एंड इट्स अ फैक्ट. सो जितना ज्यादा मांगोगे उतनी फास्ट आपकी लिस्ट कंप्लीट होती है. वाओ वंदना, आई एम. संगीता जी, नाम देने के पहले लेकिन शायद उनसे परमिशन लेनी पड़ती है ना? That we would, yeah, obviously सब अपना अपना नाम, इसलिए कह रही हूँ ना. अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो अपना नाम दीजिए. बट हाँ, अगर आपके आसपास किसी को है तो उनसे परमिशन लेके फॉर डेली हीलिंग्स आप नाम दे सकते हो. You want me to help you read out the messages coming? Yeah, sure. Some are really very interesting. Yeah, please. So, Vandana ma'am is mentioning here that she is leading a very purposeful life by helping people, and she wants to be more healthy, more powerful enough to be able to do it. That is her manifestation. For sure. That's really beautiful, Vandana. Yeah. That's really Indra ma'am wants her son Kunalji to probably get a visa stamped quickly. So just manifest and you'll get it.
बट अगेन यू नो मैनिफेस्टेशन हम सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं. अगर आप अपने बेटे के लिए करना चाहते हो तो बेटे को बिठा के मेडिटेट कराओ, उससे मैनिफेस्ट करवाओ. Richa ji is saying, of course, no more virus. Monica is saying, health for everybody. Radha ma'am again, a COVID-free life. Preeti ma'am wants a PR that she's been wanting and a long-term visa. कहाँ जा रहे हैं प्रीति मैम, ये बताया नहीं प्रीति मैम ने. And Sushmita ma'am is saying coronavirus से मुक्ति for everybody. So I think more or less it is coronavirus. Yeah. So everybody be discharged from the hospitals and all families be healthy. And that's it, I think. Healthy always. So basically everybody wants to be healthy. And in the current scenario, a corona-free life is what we are anticipating and manifesting. Absolutely. So let us just pray for a corona-free life and for the virus to just go away very, very soon. Let us also ask for forgivenesses from Mother Earth for actually abusing her all through, which has probably created this havoc on Earth, you know. We've actually, agar hum soche to we have actually been violating, we've actually been abusing Mother Earth a lot. So we all need to ask for our forgivenesses from her. I did teach you how to ask for forgivenesses, so please do that. Please all of you do that. Okay, so सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. Till we meet next time. Monica, over to you. Thank you, Sangeeta ji. It was lovely session. Thank you so much, Sangeeta ma'am. I think your sessions are the most peaceful sessions, and all of us here, the chat box is full of, as always. I am sure everybody would have benefited like we always do. And like Sangeeta ma'am also mentioned, that in case somebody has missed or you would like somebody else known to you to benefit from these sessions, please go back to our Jivagiri Facebook page where this video, the sessions video, would be uploaded by the end of the day. And please go there, have a look at the session, get benefited. Till the time we meet again next week, same time, same day with Sangeeta ma'am. Thank you so much. Jeeva namaskar. सब लोग स्वस्थ रहिए, safe रहिए. And again, like we say always, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा. Thank you everybody.